इस वीडियो में ये पिक्चर है जिसकी मैं बहुत ही खौफनाक और डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी बताऊंगा। 8 अगस्त 2024 की सुबह को एक 48 साल की रशियन लड़की जिसका नाम था लुडमिला लाटजेरेंको, ये एक बंगले के फर्श पर बैठी हुई थी जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर होता है, पुरू में। अब ये बंगलो छोटा सा ही होता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ सोया ही जा सकता था, लेकिन ये एक कॉमन किचन और डाइनिंग स्पेस के साथ कनेक्टेड होता है। लुडमिला इस बंगलो के फर्श पर बिल्कुल दरमियान में बैठी होती है। उसने अपनी आंखें बंद की हुई होती हैं और ये चौकड़ी मारकर बैठी होती है, मतलब ये ना मेडिटेट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन बाहर परिंदों की आवाजें आ रही होती हैं, कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही होती हैं इस रेन फॉरेस्ट की, और साथ ही उसके दोस्त आइवन कुजमन की आवाजें आ रही होती हैं जो पीछे किचन में चल रहा होता है। इस चीज की वजह से उसको फोकस करने में मुश्किल हो रहा था। फिर लुडमिला सोचती है अच्छा चलो छोड़ो, मैं अभी मेडिटेशन नहीं करती, बाद में करूंगी। तो वो अपनी आंखें खोलती है और किचन की तरफ देखती है तो सामने वो अपने दोस्त आइवन को देखती है जो 38 साल का था, यूक्रेन से, जो कि चाय बनाने में मसरूफ होता है। लुडमिला और आइवन जेन्युइनली सिर्फ दोस्त होते हैं, जो कि चलो मान लेते हैं क्योंकि लुडमिला शादीशुदा होती है और इसके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अकेली आई हुई होती है। ये और आइवन एक रिट्रीट का हिस्सा होते हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आए हुए थे दूसरे लोगों के साथ, जो कि दुनिया भर से इधर आते हैं मेडिटेट करने, नेचर में अपनी सोल को सर्च करने और साथ ही अपनी जिंदगियों में वापस जाने के लिए एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। अब लुडमिला और आइवन पिछले 2 सालों से इसी तरह के रिट्रीट्स में आते रहते थे और ये दोनों इसी तरह ही इस रिट्रीट में ही मिले थे, तो मतलब ये दोनों सिर्फ दोस्त होते हैं। इन दोनों का सेम इंटरेस्ट था इसी तरह के रिट्रीट्स में आने का। लेकिन इन रिट्रीट्स में एक पार्ट ऐसा होता है जिसकी ही वजह से लुडमिला और आइवन इस रेन फॉरेस्ट में आए थे। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं था कि नेचर में बैठ जाओ और बस अच्छे की उम्मीद करो, बल्कि ये लोग यहाँ पर आयोवास्का रिट्रीट्स करते थे। ये ना एक मेडिटेशन का प्रोसेस है जिसमें ये एक बहुत ही खास किस्म की चाय पीते हैं जो कि बहुत लिहाज से फायदेमंद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाती है, मतलब एक बहुत ही पावरफुल सोल सर्चिंग इवेंट होता है, और जब आप इसके असर से बाहर आते हो तो अपने आप को बिल्कुल ही अलग इंसान पाते हो। मतलब अगर आपकी जिंदगी में कोई ट्रॉमा था या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है या फिर कोई ट्रॉमा ऐसा है जिंदगी में जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो मतलब इस स्टाइल के रिट्रीट्स लेने से, यही आयोवास्का रिट्रीट्स, लोग कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बंदे को चेंज कर देती है। और